सम्स बन रहा है क्या? इनकम स्टेटमेंट ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। ओके, 1 नंबर सम्स तो हो गया था, ठीक है। उसमें 1 नंबर सम्स 1 नंबर सम्स में OL2 आया था, ठीक है। FL 1.25, CL 2.5, EPS 2.10, ठीक है। देन सेकेंड सम्स बोला था मैंने 3 सिचुएशन में बनेगा, सिचुएशन A, सिचुएशन B, सिचुएशन C। इसमें आपका OL आया था 1.3324, ठीक है। उसके बाद FL आया है 1 में फिनेंशियल प्लान चेंज हो गया है। अगर सिचुएशन A FL में फिनेंशियल प्लान 1 में 1.25, 1.43, 2.50, देखो फाइनेंशियल प्लान 1 अलग अलग फाइनेंशियल प्लान था। क्या क्या फाइनेंशियल प्लान था देखो, क्या क्या यहाँ पे फाइनेंशियल प्लान 1 में क्या था, इक्विटी 5000, डेट 5000। फाइनेंशियल प्लान 2 में था इक्विटी 7500 और डेट 2500। दिख रहा है आपको? तो मतलब कि एक फाइनेंशियल प्लान का अलग अलग सिचुएशन निकालना है। क्या हुआ, किया था आपने? फिर फाइनेंशियल प्लान 2 1.4 सॉरी फाइनेंशियल प्लान 2 में 1.11, 1.18 और 1.43। फाइनेंशियल प्लान 3 1.43, 1.82, 10 हुआ था। फिर CL कंबाइंड लिवरेज बोला था, क्वेश्चन क्या था मेरा, कैलकुलेट द OL निकाल दिया एंड FL अंडर सिचुएशंस, ठीक है। A and B and C and A, B and C and financial plan 1, 2 and 3 respectively for the following information related to operating and capital structure of ABC company, ठीक है। Also find out the combined leverage which gives the highest value of and least, मतलब highest value निकालना है और least value निकालना है। सर combined leverage में हाईएस्ट वैल्यू कैसे आएगा? कंबाइंड लिवरेज में आपका फॉर्मूला होगा OL इंटू FL, ये इंटू ये हाईएस्ट 40 आया, और यहाँ पे 2000 1 पॉइंट ये फायदा में है, तो ये इंटू इन दोनों सब कम, ये इंटू ये क्या आ रहा है, इंटू करके 1.48 लोएस्ट। दिख रहा है आपको? बना था ना?
देन क्वेश्चन नंबर 3 बना था, 3 बना था, क्या बोला है 3 में? आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है OL 3 FL 2 CL 6। देखा आपको बना था। इसमें एक और है, इसमें क्या है, एक तो क्वेश्चन है आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है, आप इनकम स्टेटमेंट बना रही है ना, समझ में आ रहा है इनकम स्टेटमेंट, याद हो गया ना, फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेल्स माइनस VC, कंट्रीब्यूशन लेस FC, EBIT लेस इंटरेस्ट, EBT लेस टैक्स, EAT लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, यही है फॉर्मेट, ठीक है। तो सर इसमें एक बोला था फाइनेंस, आपका क्वेश्चन क्या था 3 नंबर का, लाइट एंड साउंड कंपनी हैज़ द सेल्स ऑफ 12 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 9 लाख, फिक्स कॉस्ट 2 लाख, डेट 5 लाख। देख रहे हैं ना, इससे इनकम स्टेटमेंट बन गया, ये आंसर आया था, अंडरस्टूड। फिर बोला है फ्रॉम द अबव डिटेल फाइंड द OL FL एंड CL, निकाल लिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या इंक्लूड है, इफ द कंपनी वांट्स टू डबल इट्स अर्निंग, इफ द कंपनी वांट्स टू डबल इट्स अर्निंग, अर्निंग EBIT कितना आया था, आप थोड़ा हेल्प कीजिए। सेल्स बता दो क्या आ रहा है थोड़ा, 2 लाख नहीं सॉरी 12 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट 9 लाख, यह आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 3 लाख लेस FC कितना 2 लाख, ये आ जाएगा EBIT कितना आ रहा है 1 लाख लेस इंटरेस्ट 50,000, ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स बोल दो या अर्निंग बिफोर टैक्स बोल दो, क्योंकि टैक्स कोई बात बोला नहीं है इसमें, है ना, टैक्स का कुछ बात बोला नहीं है इसमें, इसलिए अर्निंग ऑफ आफ्टर टैक्स बोलो या अर्निंग बिफोर टैक्स बोलो, जो भी हो। सर टैक्स को अज्यूम कर सकते हैं, आंसर इज नहीं दिया रहा है तो अज्यूम नहीं करेंगे टैक्स को। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द कंपनी वांट्स टू अर्न, इफ द कंपनी वांट्स टू डबल EBIT, ये क्या करना चाहता है, डबल करना चाहता है, दिख रहा है आपको, ये कितना करना चाहता है, इंटू 2 लाख, आ रहे समझ में। अब बोल रहा है हाउ मच राइज इन सेल्स, सेल भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, कितना सेल बढ़ेगा तो EBIT डबल हो जाएगा, आ रहा है समझ में। तो सर ये कितना हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट तो 2 लाख ही रहेगा, फिक्स कॉस्ट 2 लाख ही रहेगा, तो इसका मतलब सर ये 2 लाख रहने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा, 4 लाख, आ रहा है समझ में, ये ऐसे ही बनाया आप लोगों ने। फिर सर ये सेल्स वेरिएबल कॉस्ट है कितना परसेंट है, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट है कितना परसेंट है, सेल्स जो रहता है इज ऑलवेज प्रोपोर्शनेट टू वेरिएबल कॉस्ट। सर 12 लाख में वेरिएबल कॉस्ट 9 लाख लगा, क्या इसमें भी अगर इसमें बोलना चाह रहा है कि ये डबल करना तो इसको भी कुछ बढ़ाना पड़ेगा, ये 12 लाख प्लस होगा, आ रहा समझ में, 12 लाख प्लस, तो क्या वेरिएबल का 9 लाख रहेगा कि अब उससे ज़्यादा लगेगा, नहीं समझ में आ रहा है। सर मेरा 12 लाख को सेल कर देते तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट 9 लाख लग रहा था, अभी मेरा मुझको ज़्यादा सेल करना पड़ेगा क्योंकि EBIT मुझको डबल करना है, तो क्या वेरिएबल कॉस्ट अभी भी 9 लाख लगेगा या फिर ज़्यादा लगेगा, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज है एज पर सेल्स, कितना लगेगा। सर पहले ये बताओ कि पुराना कितना परसेंट था, 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, आई थिंक क्लियर है, 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 क्यों किए, कितना परसेंट है ये, कितना 75%, तो सर ये x होगा तो ये 0.75x होगा,
आ रहा समझ में? तो इसका मतलब सर ये 0.25x होगा, देख लो। आ रहा समझ में? तो सर अगर डिवाइड करो कितना आ रहा है 0.25 डिवाइडेड बाय, तो इसका मतलब ये हो सकता है सर 0.25x इज इक्वल टू 4 लाख। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? आ रहा समझ में? मतलब सर अगर EBIT बढ़ाना है तो सेल्स कितना करना पड़ेगा? 16 लाख। आ रहा समझ में? आपने ऐसे किया। हाँ ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। आपका कंट्रीब्यूशन और इस देखिए इन दोनों में रेशियो फिक्स है, इन दोनों में रेशियो फिक्स है ना। अभी कितना निकला? 75%। इसका मतलब बोलना चाह रहे हैं सर इन दोनों में भी रेशियो फिक्स है 25% का। तो कोई 25% का कर रहा है तो भी सही है, कोई 25% का कर रहा है तो भी सही है। हमने तो ऐसे ही निकाला ना 25% को लेके, वो भी सही है, ये भी सही, बिकॉज दिया जाता प्रोपोर्शनेट वैल्यू ना। फिक्स वाले को नहीं कर सकते ऐसा, इसके लिए तो बोलना पड़ेगा कितना बड़ा है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल वाला तो प्रोपोर्शनल कर ही सकते हैं ना। आ रहा समझ में? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? मंजिता ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। आपने ऐसे किया। अब अल्टरनेटिव मेथड लिखे। अल्टरनेटिव मेथड जगह है क्या लिखने का? कहीं पे जगह मार्क्स वो दे दो ना, एस्ट्रिक दे दो, ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा, 4-5 लाइन। अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है सर। ये EBIT और सेल्स का रिलेशनशिप पूछ रहा था, देख लो क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में क्या था? इफ EBIT वांट्स टू इंक्रीज डबल करना चाह रहा है तो सेल्स कितना बढ़ाना पड़ेगा? इट्स डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन EBIT एंड सेल्स, ये है ना। तो सर अगर हम इसका डायरेक्ट रिलेशन निकाल ले, इसका डायरेक्ट रिलेशन निकाल ले, तो सर हमको ये दे देगा तो हम यही निकाल लेंगे डायरेक्ट। आ रहा है समझ में? सर अगर मुझे क्या बोल रहा था, EBIT को 2 लाख करना है तो बताओ सेल क्या होगा, यही तो पूछा था। तो सर मेरे पास इसका और इसका रिलेशन नहीं था, इसलिए हम एक सीढ़ी करके गए रिलेशन निकाल के। मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप निकाल दे रहा हूँ। तो क्या होगा सर, मुझे EBIT बोलेगा मैं सेल्स निकाल दूंगा, मुझे सेल्स बोलेगा मैं EBIT निकाल दूंगा। आ रहा समझ में? तो सर कौन सा फॉर्मूला है OL, DL, FL जिसमें EBIT और सेल्स का रिलेशनशिप दिया रहता है? आंसर इज DOL। DOL का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT द कंट्रीब्यूशन या सेल्स तो एक ही बात है ना भाई। अरे भाई कंट्रीब्यूशन बोले सेल्स बोले दो आर द प्रोपोर्शनेट नंबर ना। अगर सेल्स मेरा 50% बढ़ रहा है, इसका मतलब सर वेरिएबल कॉस्ट 50% बढ़ रहा है, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन भी 50% बढ़ेगा। आ रहा समझ में? अगर मेरा गिर रहा है सेल्स 30%, इसका मतलब हम बोल सकते हैं सर मेरा कंट्रीब्यूशन भी 30% गिर जाएगा। आंसर इज यस, बिकॉज सारा तो प्रोपोर्शनेट है ना। तो सर EBIT एंड सेल्स का रिलेशनशिप कौन बना रहा है? आपका OL, ठीक है। लिखते हैं OL इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। नीचे लिखा है इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन बाय EBIT इज इक्वल्स टू 3, ऐसा लिख दो, सॉरी कंट्रीब्यूशन बाय EBIT इज इक्वल्स टू 3 निकला है ना आप लोग का? क्या निकला था? 3 है ना? 3 है ना? 3 है। नीचे लिखना इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन EBIT एंड कंट्रीब्यूशन, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन EBIT एंड कंट्रीब्यूशन
और EBIT एंड सेल्स, और EBIT एंड सेल्स, आ रहा समझ में? Thus we can say सर EBIT बाय कंट्रीब्यूशन है ना, कितना है 3. Thus we can say if EBIT increase by 3%, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT. Thus we can say if EBIT increase by 3%, the contribution will also be increased by 3%, sorry, by 1%. If EBIT increase by 3%, contribution will also increase by 1%, or sales by 1%, or sales by 1%, और सेल्स बाय 1%, मतलब EBIT 3% से बढ़ेगा तो सेल्स को कितना परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा, 1% से. अरे समझ में? सर बोल रहा है कि EBIT अगर 1% से बढ़ेगा, ये 3/1 है ना, सॉरी EBIT अगर 3% से बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन 1% से बढ़ेगा. उल्टा बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन अगर 1% से बढ़ेगा तो EBIT 1/3 से बढ़ेगा. आ रहा समझ में? तो therefore if company wants to double EBIT, if the company wants to double EBIT, if the company wants to double EBIT, the sales need to be increased by 12 लाख प्लस 1/3 ऑफ 12 लाख. देख लो, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? सर 12 लाख तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है. और सर अगर 3% से इंक्रीज कर रहा था EBIT तो 1% सेल्स बढ़ाना था. आपको EBIT कितना बढ़ाना था, 100%. तो सर हमको 100% EBIT बढ़ाना पड़ेगा, यही है ना, 100% EBIT बढ़ाना पड़ेगा. तो ये कितना हो गया, 33.33% बढ़ाना पड़ेगा. अरे तो इसको भी 33.33% बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो आएगा. तो 33.33% क्या 1/30 तो है. आ रहा है समझ में? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? ओके. ऐसे इसको लिख दो यहाँ पे, 3% इंक्रीज इन EBIT, 1% इंक्रीज इन सेल्स, 3% इंक्रीज इन EBIT डैश 1% इंक्रीज इन सेल. फिर इसको 100% करना है EBIT. हमको तो EBIT 100% इंक्रीज करना है ना, तो सेल्स कितना परसेंट इंक्रीज करना होगा, 1/3. आ रहा समझ में? 1/3 ऐसे लिखो इसको, 33.3. therefore net sales is equals to इसको ऐसे लिख देना, 1/3 net sales is equals to
ये वाला लिखना 12 लाख प्लस 1/3 ऑफ 12 लाख प्लस 1/3 ऑफ 12। ठीक है सर, ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाँ आता है, आपको निकालना पड़ेगा। ये जो आपने टेबल बनाया था ना ये वाला, इस मेथड से नहीं निकालना है, इस मेथड से नहीं निकालना है, इस मेथड से निकालना है। जो मैंने आपको बोला ना EBIT इंक्रीज करे 3%, तो वो वाला एग्जामिनर ये सुनना चाहता है आपसे कि आप लिखे। ठीक है, करते करते प्रैक्टिस आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ये तो बहुत इजी था यार। ओह 4 सॉरी 4 नंबर, हाँ x y z ये है ना, OLFLCL 1.143 1.094 1.250 1.295 1.173 1.519 1.216 1.216 देख लो मैच कर रहा है। चलो बहुत बढ़िया है भाई। फिर नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है और CL निकालना है। CL कितना आ रहा है 2.2। इनकम स्टेटमेंट में आपका सेल्स इनकम स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं आप, पैट से स्टार्ट किया है, आपको बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ सेल्स मतलब आपने ऊपर से डाला ना, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या करता, पैट ऊपर रहता, ऐसे से करके बढ़ना पड़ता। आपने क्या किया, पैट नीचे रख के ऊपर गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, दोनों में सही है। ठीक है, वो हाँ जो कैलकुलेशन है सारा वर्किंग नोट में जाएगा। आप कैसे निकाल रहे हैं, ये वाला जो मैंने निकाला है कहीं ना कहीं तो आप यूज़ कर रहे होंगे ना, नहीं तो आप ऐसे ही ऐसे कभी कर सकते हैं। यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनाए, ठीक है, यहाँ वर्किंग बनाएंगे और यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे, होगा, समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट बना, क्या वही ये वाला बना था क्या, इसके बाद वाला बना, कितना नंबर है 6 नंबर बना, हो गया सम 6 नंबर। चलो आपके दिवाली में काम वाम नहीं किए क्या आप लोग, दिए 10 अरे कोई बात नहीं। 6 का आंसर क्वेश्चन क्या था, बाय व्हाट परसेंट टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम मतलब EBT इंक्रीज इफ EBIT इंक्रीज बाय 6%। अगर 6% EBIT बढ़ गया है तो टैक्सेबल इनकम कितना बढ़ेगा। EBIT और EBT का रिलेशनशिप कौन बताता है, FL। तो हमको देखना, पहले तो हमको पहले इनकम स्टेटमेंट निकालना बनाना पड़ेगा, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स 40 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट 24 लाख, कंट्रीब्यूशन 16 लाख लेस फिक्स कॉस्ट 10 लाख, EBIT 6 लाख, इंटरेस्ट 1.5 लाख और PBT 4.5। अभी क्या बोला है, सबसे पहले बोला है कि EBT और EBIT का रिलेशन कौन निकालता है, FL। FL कितना आ रहा है आपका 1.33। इसका मतलब क्या बोलेंगे बताइए, इसको क्या इंटरप्रिटेट करेंगे, EBIT
ईबीटी यही है ना, इसको क्या बोलेंगे, पढ़ेंगे कैसे, इफ क्या इंक्रीज बाय क्या, तो क्या इंक्रीज होता है, ये था ना 1.33% इंक्रीज इन ईबीआईटी, हाँ ये ईबीटी में ईबीआईटी है ना, हाँ देन ईबीटी इंक्रीज बाय 1%, 1% इंक्रीज इन ईबीटी रिजल्टेंट 1.33% इंक्रीज इन ईबीआईटी, यही है ना, यही है ना, अगर ईबीटी 1% से बढ़ेगा तो ईबीआईटी 1.33% से बढ़ेगा, उल्टा लिख दिया भाई मैंने, पिछला बार जो लिखाया था उसको उल्टा लिख दिया है मैंने, पिछला बार क्या लिखाया था, ईबीआईटी बढ़ेगा तो सेल्स 1% से बढ़ेगा, मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, क्या फर्क पड़ता है, दोनों को में तो रिलेशनशिप ही निकालना है। अभी क्या बोला है, क्या बढ़ेगा, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या बढ़ाने का बात कर रहा है, ईबीआईटी 6% से बढ़ेगा, ठीक है, मतलब ईबीआईटी कितना हो जाएगा, हाँ ईबीआईटी कितना से बढ़ेगा, 6 कितना, 6 इंटू 1.3 कितना आ रहा है 8, अगर ये 8% हो जाएगा तो ईबीटी कितना परसेंट से बढ़ेगा, 8% से, ऑब्वियसली सा बात है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बोले उसका 26.7%, DOL, DACL का 21.3, सर आपने कर लिया है क्या, ठीक है, कितना नंबर यहाँ तक हो गया ना, फिर उसके बाद वाला तो इजी है, कितना आ रहा है उसके बाद वाला, DOL 1.3846, क्या आ रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन क्या था, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड, दिख रहा है आपको, कंपनी का टोटल एसेट्स टर्नओवर कितना दिया हुआ है, 3%, 3%, इसका मतलब सर एसेट्स टर्नओवर रेशियो कितना है 3, तो आपका एसेट्स देखेंगे कितना एसेट्स है 4, तो सेल्स कितना होगा 12, है ना, सेल्स कितना है 12, आप 12 से सेल्स से स्टार्ट करेंगे, कंट्रीब्यूशन सारा दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 40% है, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस सेल्स 12 लाख लेस VC कितना है 40%, 4.8, ये क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 7.2 लेस FC 2, ये EBIT 5.2 लेस इंटरेस्ट 0.16 है क्या 0.16, तो ये क्या आ जाएगा PBT कितना 5.04 लेस टैक्स 2.52, तो ये क्या आ जाएगा EAT कितना 2.52, 50% टैक्स था ना, तो ये डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ रहा है 12,000, तो डिवाइड
देखो ईपीएस कितना आ जा रहा है, 2,52,000 डिवाइडेड बाई 12,000, 2,52,000 डिवाइडेड बाई 12,000, ₹21 पर शेयर, यही था है ना, ₹21 पर शेयर। ठीक है, मेरे पास तो शेयर्स दिख रहा था, मैंने डाल दिया। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं तो मत डाल निकालना। क्या बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं, निकाल भी देने से क्या प्रॉब्लम है, इसका एंड यहाँ तक होता है, नंबर ऑफ शेयर से होता है। आप निकाल देना, जब आपके पास नंबर शेयर ईपीएस निकाल देना, ठीक है। अब क्या मांगा है, ओएल सीएल डीएल ही मांगा है, निकल जाएगा, सेल्स में खुल दिया ना। आगे एट नंबर हुआ नहीं हुआ, ये तो इजी था यार, ये तो उसी की तरह था जैसे आपने 2 नंबर किया था, 2 नंबर की तरह ही है ना, 2 नंबर की तरह ही है ना ये 8 नंबर। हाँ ठीक है, एक सिचुएशन 1 दिया कि ए दिया हुआ, 1 सिचुएशन 2, इसमें फाइनेंशियल प्लान 1 ए, फाइनेंशियल प्लान बी, फाइनेंशियल प्लान ए, फाइनेंशियल प्लान बी, यही है ना। ओएल 1.5, 1.5, 1.8, 1.8, ठीक है। एफएल 1.07, 1.03, 1.09, 1.04, CL 1.61, 1.55, 1.96, 1.87, ठीक है। देन 9 नंबर देखो, सेम उसी की तरह ही है जो अभी किया था। आंसर है आपका F9 नंबर ना, 9 नंबर का आंसर है FL 1.1428, फिर DOL 35%, ओ सॉरी 35% नहीं, 3 हाँ वही निकालना है, रुपीस में भी निकालना है, इसमें भी निकालना है, ठीक है। ₹16,000 में 16,000 और इसमें 11.4%, और ये आ जाएगा 1,60,000, नहीं 56,000 निकालना होगा ना वेरीफाई करने के लिए। लिखिए वेरीफाई करने के लिए इसका सॉल्यूशन लिखिए। इनकम स्टेटमेंट बनाइए पहले, क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट बना लिया क्या आपने? और दिया है क्या? ठीक है, नहीं अब पहले वो निकालो, क्या बोला है क्वेश्चन में?
using concept of financial leverage, what percentage will be taxable? By what percent will the taxable income increase if EBIT, टैक्स मतलब EBIT इंक्रीज होगा कितना 10%, तो EBT कितना इंक्रीज होगा? ठीक है, लिखिए सोल्यूशन। DFL इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? DFL निकालो, इक्वल्स टू EBIT बाई EBT, EBIT कितना आ रहा है? 1,60,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000, 1.148, 1.1428, 1 लिखा 1.1428, दस नीचे लिखो 10 if EBIT increase by 1%, if EBIT increase by 1%, if EBIT increase by 1%, EBT will increase by 1.1428%, है ना? EBT will increase by 1.1428%, EBT will increase by 1.1428%, देन नहीं 10 वहाँ से 10 काट दो, ठीक है? फिर नीचे लिखो 10 इफ EBIT इंक्रीज बाई 10%, बोला है ना? इफ EBIT will increase by 10%, if EBIT will increase by 10%, EBT will increase by 10% into 1.1428, EBT will increase by 10% into 1.1428 is equals to 11.428%, 11.428%. Full stop. This may be verified as below. This may be, full stop के बाद नीचे, this may be verified as below. particulars rupees नीचे, particulars rupees, particular rupees EBIT after increase of 10%, after increase of 10%, वर्किंग रुपीज़ EBIT कितना है? कितना था EBIT? 1,60,000, 1,60,000 इंटू 110%, देख लो, है ना? कितना आ रहा है? 1,76,000 लेस इंटरेस्ट कितना है? 20,000, यही था ना? तो EBT इज इक्वल्स टू कितना रहा? 1,56,000 नीचे, देयरफॉर इंक्रीज इन EBT इज इक्वल्स टू पहले कितना था? 1,56,000 माइनस 1,40,000 होल डिवाइडेड बाई 1,40,000 इंटू 100। आई थिंक क्लियर है ये वाला? कितना आ रहा है? 11.4% आ रहा है समझ में? ऐसे प्रूफ करना होगा, ठीक है? उसके बाद क्या था? ये तो इजी था। फोर टू एट होगा एक्चुअली, ठीक है?
10 नंबर में क्या था उसके बाद वाला में? DOL 1.25, DFL 1.03, DCL 1.29, ठीक है ना? अगर ये सब सम्स मिल गया तो एकदम जैकपॉट ही है क्या है? ये तो प्रीवियस ईयर सम्स है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोला? EPS, DOL, DFL, DCL बोला है। EPS 14.40, DOL 1.296, DFL 1.125 और DCL 1.458। देख लो, हो गया खत्म। हुआ? आप लोगों ने इतना ही किया क्या? मैं यहाँ तक नहीं किया। ओके ठीक है, एक काम करते हैं, जो ऐसे इजी सम्स है ना, मैं सबका आंसर निकलवा देता हूँ, ठीक है? आप लोग क्या करना, वो सब घर पे ट्राई करना, सो दैट नेक्स्ट डे क्या होगा, कुछ फ्रेश हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, ये अलग है, ठीक है? इसको थोड़ा देर बात करते हैं और देख लेते हैं इजी वाला कौन कौन सा है, उसके बाद फिर से आएंगे इस पे 12 पे, ठीक है? 13 वो भी अलग है, 14 भी अलग है, 15 TUPN लिमिटेड है, TUPN लिमिटेड, हाँ कौन सा? 14 नहीं, मैंने अभी TCP लिमिटेड छोड़ा, TCP लिमिटेड छोड़ा, फंड रिक्वायर्ड 10 लाख छोड़ा, देन TUPN लिमिटेड, ये नहीं है क्या? ठीक है, J लिमिटेड नहीं है क्या? पीछे देखो, पीछे की तरफ है क्या? TUPN लिमिटेड या J लिमिटेड? TUPN J लिमिटेड है, कितना नंबर है? 25, उसका आंसर लिख लो। इसमें 3 प्लान है, A, B, C, D, दिख रहा है आपको? EPS क्वेश्चन क्या है? द कंपनीज एक्सपेक्टेड, द कंपनीज, देखो क्या क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 25 नंबर। हाँ, J लिमिटेड हैज एन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 40 लाख कंसिस्टिंग 40,000 इक्विटी शेयर इंटू 100, ठीक है? 40 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है, जिसमें 40,000 इंटू 100 का फेस वैल्यू 100 है, 40,000 इक्विटी शेयर है, ठीक है? इक्विटी शेयर दिया तो EPS निकालने में काम आएगा। द मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू रेज अनदर 30 लाख टू फाइनेंस अ मेजर प्रोग्राम एक्सपेंशन थ्रू वन ऑफ द 4 पॉसिबल फाइनेंशियल प्लान। कंपनी को कितना चाहिए? 30 लाख। क्या कंसिडर कर रहा है? 4 प्लान है उसके पास। पहला प्लान क्या है? इंटायरली थ्रू शेयर्स, इक्विटी शेयर के थ्रू इंटायरली इशू करेगा। अगर इक्विटी शेयर के लिए इंटायरली इशू करेगा मतलब ठीक है, इक्विटी शेयर के लिए। फिर दूसरा क्या बोला है? 15 लाख रुपया इंटायरली इशू, मतलब फाइनेंशियल प्लान ए में इक्विटी शेयर पे इंटायरली, मतलब 30 लाख का 30 लाख इक्विटी शेयर इशू कर देगा। बी में क्या है? फाइनेंशियल प्लान बी में 15 लाख इक्विटी शेयर से और बैलेंस डिवेंचर से, मतलब 15 लाख
इक्विटी शेयर 15 लाख, डिवेंचर, फिर उसके बाद सी वाला 10 लाख इक्विटी, बाकी सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद 15 लाख इक्विटी शेयर और बाकी प्रेफरेंस शेयर। अब आपको क्या बताना है, द कंपनी इज एक्सपेक्टेड ईबीआईटी विल बी 15 लाख, ईबीआईटी कितना है 15 लाख, ठीक है। Assuming corporate tax of 50% as a cost management account, you required to analyze EPS, EPS एनालाइज करना हो, निकल जाएगा। EBIT करेंगे, लेस इंटरेस्ट रहेगा। फाइनेंशियल ए प्लान में कितना इंटरेस्ट रहेगा, 0, क्योंकि सारा का सारा इक्विटी से इशू होगा, इक्विटी से इशू होगा, डेट नहीं लेगा तो इंटरेस्ट 0 रहेगा। तो EPS निकालना है। एनालाइज एंड फाइनेंशियल लीवरेज दैट ऑथराइज अंडर ईच ऑफ द स्कीम, फाइनेंशियल लीवरेज बोला है। फाइनेंशियल लीवरेज मतलब क्या, DFL, above scheme of financing and comment on the best plan selected। फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है और बेस्ट प्लान बनाना है। बेस्ट प्लान हम लोग किसके ऊपर डालेंगे, जिसका फाइनेंशियल लीवरेज नहीं, हम लोग मतलब बेस्ट कौन होगा जिसका EPS सबसे हाई होगा। यहाँ पे लिख दो क्वेश्चन के बारे में, बेस्ट प्लान वुड बी रिकमेंडेड whose EPS is higher, whose EPS is highest, ठीक है। सर कंपनी का पर्पस क्या है, टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर का वेल्थ किससे बढ़ेगा, अगर EPS सबसे ज़्यादा होगा तो। EPS इज अर्निंग पर शेयर, का शेयर होल्डर को अर्निंग कितना मिल रहा है, जिसका अर्निंग सबसे हाईएस्ट होगा वो बेस्ट होगा, ठीक है। तो सर इसका EPS 10.71, 12.55, 13.20 और 12.27। इसका DFL वही बोला था, फाइनेंशियल लीवरेज निकालना 1, 1.09, 1.14, 1.11। ये क्वेश्चन नंबर 25 था ना। ओके नेक्स्ट, कौन सा हम लोग छोड़े थे, ठीक है पढ़ते हैं 14। TCP लिमिटेड, करेक्ट, नहीं 12 नंबर भी छोड़े थे ना हम लोग, हाँ तो आ गया ना TCP लिमिटेड, ठीक है। TCP लिमिटेड नीड टू रेज 10 लाख, TCP लिमिटेड नीड टू रेज ₹10 लाख फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लांट। उसको कितना रुपया चाहिए, 10 लाख रुपया, किस लिए चाहिए, न्यू प्लांट कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दिया, आपको पता है सर अगर कुछ पैसा चाहिए और इन्फॉर्मेशन दिया तो उसका मतलब प्लान बताएगा, ये प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, तो पूछिएगा कौन सा सबसे बेस्ट प्लान है। बेस्ट प्लान कौन होगा, जिसका EPS ज़्यादा आएगा, ठीक है। अगर आपको बोल दे कि कब आपके लिए तीनों का तीनों प्लान डिसीजन के लिए रेलेवेंट नहीं है, तीनों प्लान आपका रेलेवेंट नहीं है डिसीजन के, कब, जब तीनों का EPS सेम आएगा। तीनों का अगर EPS सेम आएगा इसका मतलब क्या, डिसीजन मेकिंग तो इररिलेवेंट हो गया ना, तब तो आपको कोई भी एक चूज कर लो, सबका EPS सेम आएगा, ठीक है। फाइनेंशियल प्लान ए क्या बोला, 40% इक्विटी बैलेंस थ्रू डेट, मतलब कि सर 10 लाख में 4 लाख इक्विटी और बाकी डेट, मतलब 6 लाख डेट। फाइनेंशियल प्लान बी इक्विटी 60% और डेट 10%, इक्विटी 60%, डेट 10%, बैलेंस प्रेफरेंस शेयर, दिख रहा है आपको। क्वेश्चन क्या बोला है, इक्विटी शेयर
ऑफ द फेस वैल्यू 10 ईच, इक्विटी शेयर फेस वैल्यू कितना होगा 10 ईच। इशूड है प्रीमियम अमाउंट 110%, प्रीमियम कितना होगा 110%, मतलब 10 का शेयर कितना में इशू करेगा, प्रीमियम में 110%, इशू एट 110% नहीं है 21। आ रहा समझ में सर, 10 का शेयर है, 10 रुपया का शेयर है, वो बोल रहा है कि प्रीमियम 110% रहेगा, किसका 10 का, इसका मतलब सर ये 10 प्लस 11 21 रुपया इशू प्राइस रहेगा। आ रहा समझ में, फिर फ्लोटिंग कॉस्ट 1 रुपया, इसका मतलब सर वो 21 रुपया नहीं रहेगा, वो -1 20 रुपया रहेगा, है ना। प्रेफरेंस शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 100 विल बी इशूड 110 रुपया प्रीमियम, अगेन और फ्लोटिंग कॉस्ट 10 रुपया, मतलब 100 रुपया का 110% ऑफ 100 -1 100 110 ये 200 होगा। आ रहा समझ में सर, 100 रुपया, फिर ये प्रीमियम 110% ऑफ 100 110 रुपया -10 कितना आ रहा है 100 200, ठीक है। एक्सपेक्टेड कैपिटल टर्नओवर रेशियो, आपको पता नहीं सर क्यों दिया है एक्सपेक्टेड कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना 1, एक्सपेक्टेड सेल्स टू वेरिएबल 156.25, ठीक है आगे देख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट 60,000, टैक्स रेट 25,000। सर इसका मतलब सर एक्सपेक्टेड कैपिटल टर्नओवर रेशियो इसलिए दिया होगा कि अगर कैपिटल दे देंगे तो टर्नओवर पता चल जाएगा, क्या समझ में आ रहा है। एक्सपेक्टेड कैपिटल टर्नओवर रेशियो मतलब कैपिटल टर्नओवर बाय कैपिटल, एक्सपेक्टेड कैपिटल टर्नओवर रेशियो मतलब टर्नओवर बाय कैपिटल कितना 1, मतलब जितना कैपिटल है उतना टर्नओवर है। एक्सपेक्टेड सेल्स टू वेरिएबल, सेल्स बाय वेरिएबल कॉस्ट कितना 151, सेल्स बाय वेरिएबल 156% है, दिख रहा है आपको। और फिक्स कॉस्ट कितना है 60,000, ठीक है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। You are required to calculate indifference point between A and B and suggest which plan is more financial risk। इसका मतलब सर दोनों का indifference point मतलब क्या, indifference point मतलब सर इन दोनों में से indifference point मतलब कि सर दोनों में चूज करना irrelevant हो, हाँ, प्रॉस एंड कॉन्स नहीं। इनडिफरेंस पॉइंट मतलब क्या हुआ, इनडिफरेंस पॉइंट मतलब हुआ कि सर दोनों में से इनडिफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट एट विच EBIT ऑफ बोथ प्लान शुड बी इक्वल, EBIT ऑफ बोथ प्लान शैल बी इक्वल। तो कितना EBIT होना चाहिए, कितना EBIT होना चाहिए, x सेम इक्वल, ठीक है, तो मेरा EPS आ जाए, ठीक है। करते हैं पहले समझ, लिखो प्लान ए, लिखिए प्लान ए कितना कितना है, प्लान ए इक्विटी कितना है, डेट कितना है, डेट था ना, हाँ ये कितना परसेंट है इक्विटी, मतलब 40% ऑफ 10 lakhs कितना आ रहा है 4 lakh, डेट कितना है 60% ऑफ 10 lakh 6 lakhs, total 10 lakhs। प्लान बी
प्लान बी, चलो यही है ना प्लान बी, हाँ प्लान बी चलिए प्लान बी बनाओ। प्लान बी कितना आ रहा है? आ रहा है? प्लान बी में आपका आ रहा होगा इक्विटी डेट एंड प्रेफरेंस, ठीक है, इक्विटी डेट एंड प्रेफरेंस। इक्विटी कितना आ रहा है? 3 लाख, 3 लाख आ रहा है। डेट 6 लाख, प्रेफरेंस 1 लाख। हो रहा? कैसे प्रेफरेंस 1 लाख आया? डेट क्या क्या लिख रहा हूँ? कितना परसेंट ऑफ डेट है? फाइनेंशियल प्लान बी में कितना परसेंट डेट है? 10, तो 10% ऑफ 10, 60% ऑफ 10 लाख, प्रेफरेंस रिमेनिंग होगा 10% ऑफ 1 लाख, 10 लाख, ठीक है। लिखिए indifference point is the point, indifference point is the level of EBIT, indifference point is the level of EBIT, indifference point is the level of EBIT at which EPS of both plan shall be equal, EPS of both plan shall be equal, EPS of both plan shall be equal। आ रहा समझ में? सर कितना EBIT रहे जब दोनों का EPS सेम आ जाए? आ रहा है ना? लिखिए पर्टिकुलर्स फाइनेंशियल प्लान ए, फाइनेंशियल प्लान बी, particulars financial plan A, financial plan B, let EBIT X let EBIT be X less इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है? फाइनेंशियल प्लान ए का क्या है? फाइनेंशियल प्लान ए का क्या है? 6 लाख का 10%। अच्छा एक ही है क्या? कितना? 60,000, 60,000 आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? सर हमको एक EBIT निकालना है जिसमें EPS दोनों का सेम हो जाए, तो EBIT को X मान लिए, EBIT से लेस इंटरेस्ट होता है,
हमको एक ईपीआईटी का वैल्यू चाहिए, कंपनी के पास कितना ईबीआईटी होना चाहिए सच दैट दोनों का ईपीएस सेम हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ईबीटी। आ रहा समझ में आपको, ए एक्स माइनस 60,000, यही है ना, लेस टैक्स कितना परसेंट है, 25% है। तो ये हो जाएगा सर 0.25x माइनस 15,000, देख लो 0.25x माइनस 15,000। आ रहा समझ में। फिर ये क्या हो जाएगा, EAT कितना आ रहा है, 0.75x माइनस 45,000, 0.75x माइनस 45,000 आ रहा है। फिर एक का प्रेफरेंस डिविडेंड भी था, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है ऑफ फाइनेंशियल प्लान बी, कितना था प्रेफरेंस डिविडेंड, %15 ऑफ 1 लाख, यहाँ पे नहीं आएगा, 15,000 आएगा। ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना, 0.75x माइनस 45,000, ये 0.75x माइनस 60,000 आ रहा है। Therefore, according to question, EPS of plan A is equal to EPS of plan B। तो सर इसका EPS कितना आएगा, 0.75x माइनस 45,000 बाई नंबर ऑफ शेयर्स क्या था इसका, फाइनेंशियल प्लान ए का नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, कितना शेयर, कितना पहले शेयर में कितना इशू किया है, 4 लाख शेयर्स। सम्स देखिए, सम्स फाइनेंशियल प्लान ए में देखिए कितना लिखा है, 4 लाख शेयर्स, इशू प्राइस क्या था 21 के बाद एक फ्लोटिंग कॉस्ट भी था। ठीक है, वर्किंग में कर लेंगे। 20 है ना, 21 तो लग रहा, उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी था ना 1, तो नेट इशू प्राइस कितना 20, तो कितना शेयर्स इशू, कितना वैल्यू का शेयर्स चाहिए फाइनेंशियल प्लान 1 में, फाइनेंशियल प्लान ए में कितना वैल्यू का शेयर्स चाहिए, कितना वैल्यू का शेयर्स चाहिए, 4 लाख, और कितना रुपया है, तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू होगा, 20,000 आ रहा समझ में। सेम उसका बताओ, उसका बताओ कितना शेयर्स था, कितना वैल्यू था, 3 लाख डिवाइडेड बाई 20, 15,000, तो 0.75x माइनस
60,000 डिवाइडेड बाई 15,000। आ रहा है समझ में? अब इसके x निकालो, इसको उतारिए। हो गया? इसमें x निकालिए, क्या आ रहा है x? क्या हो गया? नहीं हो रहा है?
x 1,40,000। आपके पास तलबा तो कैलकुलेटर है, आराम से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। x इज इक्वल्स टू 1,40,000। नहीं आ रहा है? नहीं आएगा ना? 20 डिवाइडेड बाई 15 1.3, यस अप्रोक्सीमेटली भी नहीं आ रहा है ना। 1.3 ठीक है, 1.33 0.75 1 1x 1.3 80,000 80,400 कहाँ से आएगा? 80,000 आएगा ना। हाँ तो 80,000 होगा ना, 80,000 लिखो यहाँ पे। अब 0.25 ये हो जाएगा 80 प्लस 45 नहीं होगा, 80 माइनस 45 80 माइनस होगा ना ये। हाँ हाँ कितना हो जाएगा? हाँ 35,000। एक्स इज इक्वल्स टू 35,000 डिवाइडेड बाई 0.25 1,40,000 आ गया 1,40,000। ठीक है, इसका मतलब सर क्या है? कंपनी के पास 1,40,000 का EBIT रहेगा। इन दैट केस EPS सेम हो जाएगा। आ रहा समझ में? अगर 1,40,000 का EBIT रहेगा तो EPS सेम हो जाएगा। x के बदले में 1,40,000 डाल के दो, कितना आ रहा है देखो तो, x इंटू 0 जो 1,40,000 इंटू कैलकुलेटर में कीजिए, बस कैलकुलेटर में करो। 1,40,000 इंटू 0.75 माइनस 45,000 बाई 20,000 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 3। यहाँ पे 1,40,000 इंटू 0.75 माइनस 60,000 बाई 15,000 3। आ रहा है समझ में? सर 1,40,000 का EBIT रहेगा तो दोनों का EPS सेम हो जाएगा। अगर दोनों का EPS सेम हो जाए तो मेरे लिए इन दोनों को चूज करना में इंडिफरेंस पॉइंट आ जाएगा। इंडिफरेंस मतलब किसी को भी चूज कर सकते हैं। आ रहा समझ में? तो वही पूछा था कि सर व्हाट विल बी द इंडिफरेंस पॉइंट? इंडिफरेंस पॉइंट इज द लेवल ऑफ EBIT एट विच EPS ऑफ बोथ प्लान शुड बी इक्वल। आ रहा समझ में? नेक्स्ट देखो, फंड रिक्वायर्ड 10 lakhs, फंड रिक्वायर्ड 10 lakhs, फंड रिक्वायर्ड फाइनेंशियल प्लान 1 40% इक्विटी। अच्छा ये वाला कर लो कि आपने 20 कैसे निकाला है? इशू है, नीचे लिखो वर्किंग, नीचे लिखो वर्किंग, नहीं हाँ इसी का वर्किंग कैलकुलेशन फॉर इशू प्राइस ऑफ इक्विटी, कैलकुलेशन फॉर इक्विटी इशू प्राइस ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू 10 प्लस 110% ऑफ 10 माइनस 1 10 प्लस 110% ऑफ
10 माइनस 1 दिखा आपको कितना आ रहा है 20 आ रहा है ना। बाद में तो सोचेंगे ना कैसे निकला। देयरफॉर नीचे देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड नहीं है, अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड अंडर फाइनेंशियल प्लान 1 इज इक्वल्स टू, अंडर फाइनेंशियल प्लान 1 इज इक्वल्स टू कितना चाहिए था अमाउंट 4 लाख डिवाइडेड बाई 20, 4 लाख डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू 20,000 शेयर्स आ रहा है ना। फिर नीचे फाइनेंशियल प्लान बी, फाइनेंशियल प्लान बी में 3 लाख डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू 15,000। नीचे लिखो कैलकुलेशन फॉर इशू प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कैलकुलेशन फॉर इशू प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कैलकुलेशन फॉर इशू प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेम उसी की तरह 100 प्लस 110% ऑफ 100, 100 प्लस 110% ऑफ 100 माइनस 10, 100 प्लस 110% ऑफ 100 माइनस 10 इज इक्वल्स टू कितना 200। देयरफॉर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी इशूड अंडर फाइनेंशियल प्लान बी, therefore number of preference share to be issued under financial plan B, number of preference share to be issued under financial plan B is equals to क्या था वो कितना अमाउंट था प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट क्या था फाइनेंशियल प्लान बी में कितना 1 लाख डिवाइडेड बाई 100, 200 इज इक्वल्स टू कितना शेयर्स 500 शेयर्स। ठीक है सर 500 शेयर्स जो निकाले उसका कहीं कहीं था क्या ज़रूरत, 500 शेयर्स निकाले उसका कहीं ज़रूरत था क्या, नहीं था, ऐसे निकाल दिए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। फंड रिक्वायर्ड 10 लाख फाइनेंशियल प्लान ए 40% इक्विटी इशूड एट नहीं 40% इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपये इशूड एट 20। ठीक है 10 रुपये का इक्विटी शेयर कितना में इशू किया है 20 में। बैलेंस डेट 10% मतलब 10 लाख का इक्विटी शेयर, फाइनेंशियल प्लान 1 में 40% इक्विटी 4 लाख इक्विटी और बाकी 6 लाख डेट। फाइनेंशियल प्लान 2 में 40% इक्विटी और बैलेंस डेट, बैलेंस 10% डेट, सॉरी 50% डेट तो 5 लाख और उधर पे 4 लाख। दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है। सर देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइनेंशियल प्लान ए में क्या बोला है, टोटल रिक्वायरमेंट कितना 10 लाख का है। ए में क्या बोला है इक्विटी 40%, इसका मतलब 4 लाख और 10% डेट कितना रिमेनिंग 60%, तो 6 लाख टोटल आ जाएगा 10 लाख जैसे निकाले थे ना। नेक्स्ट में क्या बोला इक्विटी 40% सेम 4 लाख, डेट कितना 50%, 10% जो डेट देगा 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा ये 5 लाख और बाकी प्रेफरेंस शेयर कितना 1 लाख। टैक्स रेट 50% कैलकुलेट इन डिफरेंस पॉइंट निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आ जाएगा ना। ब्रेक इवन पॉइंट होता है, डिफरेंस पॉइंट निकालना है आपको। ईबीआईटी एट विच ईपीएस ऑफ बोथ प्लान शुड बी इक्वल, होगा लिख लो वहां पे। ईबीआईटी निकालता है कितना शेयर्स, सॉरी ईबीआईटी कितना आएगा 70,000, सेवन जीरो
ठीक है, हो गया। और क्या क्या नहीं हुआ देखो, कौन कौन सा सम्स नहीं हुआ? नहीं नहीं, अभी तक मैंने टच नहीं किया। नहीं, ये तो मैंने बता दिया ना। देखो ये सब हम लोगों ने कहाँ तक नहीं किया है, 14 से नहीं किया ना, तो भाई ये सब सेम है, इजी सम्स है। ठीक है, चलिए अब जो नहीं हुआ है वो मैं आपको आंसर शेयर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, अंडरस्टूड? आज कितना तारीख है? आज वेडनेसडे है ना, फ्राइडे। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, WCM स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।